वेलकम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका मेंटर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 का, जिसे हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला जाता है। तो आइए आज हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट और कुछ ऐसे उदाहरण आपको बताया जाएगा जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ बेसिक कंसेप्ट। तो जिसे हम लोग ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसे हम ITF भी कहते हैं, इस चैप्टर का जो नाम है इसको शॉर्ट में हम ITF भी बोल देते हैं। जैसे हम आपको बताएं, जैसे हम लिखें कि साइन थीटा, तो इस फंक्शन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। इस फंक्शन को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोला जाता है, जहाँ पर इस थीटा के जगह पर हम या तो रेडियन मान भी रख सकते हैं या डिग्री मान भी रख सकते हैं। आप थीटा के जगह पर रेडियन मान भी रखिए और डिग्री मान भी रखिए, दोनों मान वैलिड है। लेकिन अगर हम इसकी थीटा के जगह पर जो भी मान रखते हैं तो हमारे पास जो साइन थीटा का वैल्यू आता है वो बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, वो एक वास्तविक संख्या से बिलोंग करता है। ये हुआ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम अगर लिखें यहाँ से कि x बराबर साइन थीटा, और हम यहाँ से थीटा का वैल्यू अगर प्राप्त करना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा बराबर साइन इनवर्स x। मतलब ये है कि जब ये साइन इधर आएगा तो इसके पावर में जो है साइन के पावर में -1 लग जाएगा, इन्वर्स लग जाएगा, जिसे ही हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे शॉर्ट में ITF कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में हम लोग ITF कहते हैं। तो ये हुआ हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कुछ और फंक्शंस की हम बात करें, जैसे हम आपको लिख दें कि टेन थीटा, और टेन थीटा के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो ये हो जाता है हमारा टेन थीटा का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लिखेंगे तो टेन इन्वर्स थीटा लिखा जाएगा यहाँ से। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि थीटा बराबर अगर साइन इन्वर्स x लिखा गया है, तो ये x जो है या ये पूरा साइन जो है, ये पूरे साइन इन्वर्स में के फंक्शन में जब हम x का मान रखेंगे तो वो x का मान हम हमेशा रेडियन माप में ही रखेंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी इन्वर्स फंक्शन के अंदर, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू रखा जाता है तो वो डिग्री में नहीं रखा जाता है, बल्कि हम उसे हमेशा रेडियन में रखते हैं। तो ये x जो होता है, जब हम इसका मान रखेंगे तो ये x जो बिलोंग करता है वो -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग करता है, जिस मान को हम लोग इस साइन इनवर्स x का मुख्य मान कहते हैं या प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है। इसे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज कहते हैं, इसे प्रिंसिपल वैल्यूज हम लोग कहते हैं। तो ये हुआ आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन थीटा अगर सिर्फ लिखा हुआ हो तो इसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, और इसे ही जब हम लोग थीटा बराबर साइन इनवर्स x के रूप में लिख दे तो इसे बोला जाता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम डिग्री मान भी रख सकते हैं, रेडियन मान भी रख सकते हैं, लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम हमेशा इस x के जगह पर हम हमेशा रेडियन मान ही रखेंगे, डिग्री मान नहीं रखेंगे। और कभी भी हम जब इसमें रेडियन मान रखते हैं तो इस साइन में जो जब हम रेडियन मान रखेंगे कोई भी, तो वो बिलोंग्स करेगा -π/2 से π/2 के बीच, जिसे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यूज कहते हैं। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आइए अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज की बात करते हैं। कुछ ऐसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसके हम लोग डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम सबसे पहले हम आपको लिख के यहाँ पर लिख दें फंक्शन, ये हुआ हमारा फंक्शन, और यहाँ पर हम लिखेंगे रेंज, जिसे हिंदी में हम लोग परिसर कहते हैं, और यहाँ पर आपका है डोमेन।
डोमेन, जिसे हम लोग हिंदी में प्रांत कहते हैं। तो किसी भी फंक्शन का, किसी भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक रेंज और एक डोमेन होता है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जिसे समझना भी जरूरी होता है। जैसे हम अभी आपको बताए हैं साइन इन्वर्स एक्स, तो साइन इन्वर्स एक्स का जो डोमेन होगा, जो साइन इन्वर्स एक्स का रेंज होगा, वो -π/2 से π/2 के बीच होगा। इसका जो रेंज होगा वो π/2 से -π/2 से π/2 के बीच होगा, जिसे हम परिसर भी बोलेंगे। और इसकी प्रांत की बात करें तो -1 से जो x का मान होता है, मतलब साइन इनवर्स x का जो मान होता है -1 से +1 के बीच होता है। ये इसका साइन इनवर्स x का ये रेंज हो गया और ये डोमेन हो गया। अब हम बात करेंगे कि कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स x का जो आपका रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच होता है। इसका जो रेंज परिसर जो होता है 0 से पाई के बीच होता है। और इसका डोमेन भी -1 से +1 के बीच होता है। इसका डोमेन -1 से +1 के बीच होता है। ये हुआ साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन। ये साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन हुआ। अब अगर हम बात करें टेन इनवर्स एक्स की, जैसे टेन इनवर्स, हम अगर बात करें आपको कि टेन इनवर्स एक्स की, तो टेन इनवर्स का एक्स का जो डोमेन होता है वो -π/2 से π/2 के बीच होता है। जिसकी रेंज इसका होता है। इसकी डोमेन की अगर बात करें तो वो होता है -∞ से +∞ के बीच। इसका जो रेंज होता है, इसको जो डोमेन होता है वो -∞ से +∞ के बीच होता है। जैसे हम कॉट इनवर्स एक्स की बात कर लें तो कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो 0 से पाई के बीच होता है। जिसका भी जो रेंज 0 से पाई के बीच होता है, जिसका डोमेन -∞ से +∞ के बीच होता है। -∞ के +∞ के बीच में होता है इसका डोमेन। तो ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम लोग सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का हम लोग देखते हैं इसका रेंज और डोमेन क्या होता है। तो आइए सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का हम लोग डोमेन और रेंज देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। 0 से पाई के बीच होता है, जिसमें से हम लोग π/2 को माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि π/2 पर ये इनफाइनाइट हो जाता है। और इसका डोमेन जो होता है वो -∞ से +∞ के बीच होता है। इसका डोमेन भी -∞ से +∞ के बीच होता है। अब हम बात करेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स का। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज जो होता है वो -π/2 से π/2 के बीच होता है। और इसमें से हम लोग 0 को माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 0 पर ये इनफाइनाइट बन जाता है। और इसका जो डोमेन होता है वो भी -∞ से +∞ के बीच होता है। तो ये मान हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये वैल्यू हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। और इस वैल्यू के साथ हम कुछ प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। तो ये इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ जानी चाहिए। जैसे अब हम बात करेंगे कुछ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। जैसे मान लीजिए कि हम लिख दें कि साइन इन्वर्स और साइन एक्स बराबर होता है एक्स। मतलब ये है कि ये साइन इन्वर्स एक्स और साइन एक्स बराबर होता है एक्स। तो ये और ये आपस में तभी कैंसिल होते हैं जब इस x का मान आने वाले x का मान -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता हो। ये इससे कैंसिल आउट होता है और बच जाता है x। तो ये कैंसिल आउट तभी होता है जब इसका जो रेंज होता है -π/2 से +π/2 के बीच होता है, तभी ये कैंसिल आउट होता है। जैसे हम बात करें कि टेन इनवर्स 10x की बराबर में होता है आपका, ये बराबर होता है x।
मतलब ये है ये इससे कैंसिल आउट होता है। तो ये कैंसिल आउट तभी होगा जब इस x का मान जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा, तभी ये कैंसिल आउट हो करके ये मिलेगा हम लोगों को x। तो ये एक फॉर्मूला भी बनता है, ये कई जगह इसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में कुछ समझते हैं। इसको हम लोग फॉर्मूला भी बोलते हैं। जैसे ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूलाज होते हैं। इसे जैसे होता है आपका कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x, और होता है कि कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x। जैसे होता है कि सेक इनवर्स सेक x बराबर x। जैसे होता है आपका टेन इनवर्स और टेन x बराबर x। जैसे होता है कॉट इनवर्स कॉट x बराबर में x। और होता है आपका कॉसेक इनवर्स कॉसेक x बराबर में x। ये आपका कुछ फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग कहीं भी कोई भी फंक्शन अगर इस रूप में दिया रहता है तो हम लोग इन दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं और x के मान जो भी इसके एंगल का जो भी मान होता है उस मान को छोड़ दिया जाता है। जैसे इसे प्रूव भी किया जा सकता है। तो आइए हम एक साबित करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर है कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x है, x साबित करना है, इसको प्रूफ करना है, तो हम इसके ब्रैकेट वाले को क्या करते हैं कि थीटा मान लेते हैं। लिखते हैं कि लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा, और इस साइन को हम क्या करते हैं उधर भेज देते हैं। जब साइन x का मान निकाल लेते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं उधर भेजते हैं। तो x बराबर साइन इनवर्स थीटा बन जाता है, x बराबर साइन इनवर्स थीटा बन जाता है। अब हम क्या करते हैं कि थीटा के जगह पर इस थीटा के जगह पर हम इस मान को पुट कर देते हैं। तो लिखते हैं कि यहाँ से लिखते हैं कि चूंकि थीटा बराबर साइन x रखने पर पुट करने पर, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि साइन इनवर्स और इस थीटा को रिप्लेस करके हम लोग साइन इनवर्स x रख देते हैं। तो ये हो बन जाता है हमारा कि साइन x रख दिया जाता है और बराबर में x है तो x, यही हमारा प्रूफ हो जाता है। और इसी प्रकार से हम टोटल फॉर्मूले को साबित कर लेते हैं। इसी प्रकार से टोटल फॉर्मूले साबित होते हैं। आइए एक और फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोगों को साबित करना है कि टेन इनवर्स टेन x बराबर x, तो हमेशा याद रखना है कि इस ब्रैकेट के अंदर में आने वाला जो भी चीज़ होता है उसी को माना जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर जो है उसको मान लेंगे कि लेट टेन x बराबर थीटा। इसलिए जब हम इस x का मान निकालेंगे तो बन जाएगा कि टेन थीटा बराबर x। अब इस थीटा के जगह पर हम लोग इस थीटा का मान रखेंगे, टेन इनवर्स एक्स, इस थीटा के जगह पर हम लोग इसका मान रखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टेन एक्स बराबर एक्स। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, तो इसे आप नोट कर लीजिए। जैसे अब हम बात करें इसी का फॉर्मूला जो होता है वो एक इस प्रकार से होता है। जैसे इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, इन्वर्स तो इसमें अभी बाहर है, अब इन्वर्स अंदर चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि साइन हो गया और साइन इन्वर्स एक्स हो गया बराबर में एक्स, ये भी ऐसे ही होता है। और कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है। सेक इन्वर्स सेक एक्स बराबर भी एक्स होता है। और टेन इन्वर्स एक्स टेन और टेन एक्स, ये आपका साइन कॉस इन्वर्स, ये सेक इन्वर्स और ये टेन इन्वर्स बराबर होता है एक्स। अब जैसे हो गया कॉट इन्वर्स एक्स बराबर भी होता है एक्स, और यहाँ पर होता है आपके कॉसेक और कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर भी होता है एक्स। तो ये आपका ये भी एक फॉर्मूला बनता है और इसे भी हम वैसे ही साबित करते हैं। इसके अंदर वाले को एक्स मान लेते हैं। जैसे लिखेंगे इस, जैसे हम लोगों को साबित करना है साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, तो लेट क्या मानेंगे इसे मानेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, यानी इस ब्रैकेट के अंदर वाले को मान लिया जाएगा। तो लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, इसलिए
जब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये साइन उधर जाएगा, तो अभी इन्वर्स है, इधर जाएगा तो इन्वर्स हट जाएगा, तो साइन थीटा बराबर x हो जाएगा। अब यहाँ से थीटा के मान को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे थीटा का मान रखेंगे तो साइन इंटू ये हो जाएगा साइन इन्वर्स x बराबर x। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ऐसे ही हम सभी फॉर्मूला को प्रूव्ड कर लेंगे। तो ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए बहुत अच्छे से कि ये कुछ फॉर्मूला है, कहीं कहीं हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये वाली बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। आइए कुछ और फार्मूला हम डिस्कस करते हैं, और ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस फार्मूला को देखिए, जैसे अगर हम लिखें कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स, यानी इसके एंगल में अगर माइनस हो तो ये जब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है, ये आपका ये माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है। ऐसे ही जैसे हम लिखे टेन इन्वर्स माइनस एक्स, तो ये टेन से भी ये माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है, माइनस टेन इन्वर्स एक्स। यदि अगर हम लिखें कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स, तो ये कॉसेक से भी डायरेक्ट बाहर आता है, माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। ये आपका एक फॉर्मूला है जो हम अगर किसी भी एंगल में अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के किसी साइन के साथ अगर एंगल में अगर माइनस का चिन्ह हो तो हम उसे जब सॉल्व करेंगे तो वो माइनस डायरेक्ट बाहर आएगा। टेन में भी अगर माइनस हो अगर एंगल में तो वो डायरेक्ट बाहर आएगा। कॉसेक इन्वर्स एक्स में भी अगर माइनस हो तो कॉसेक इन्वर्स से भी माइनस डायरेक्ट बाहर आएगा। अब एक चीज़ और है, जैसे हम बोले कॉट इन्वर्स माइनस एक्स, अगर कॉट इन्वर्स में अगर इसके एंगल में माइनस है तो ये डायरेक्ट बाहर नहीं आता है, जबकि पाई में से हम लोग इस कॉट इन्वर्स एक्स को घटा देते हैं, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए सेक इन्वर्स, तो सेक इन्वर्स के अगर एंगल में माइनस हो तो ये भी डायरेक्ट बाहर नहीं आता है, ये पाई में से घट जाता है, इसको पाई में से घटा लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कॉस इन्वर्स माइनस एक्स हो तो ये भी डायरेक्ट बाहर नहीं आता है, इसे भी हम लोग क्या करते हैं कॉस इन्वर्स में से पाई में से इसे घटा लेते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके कुछ क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिस एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे आसानी से समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। तो इस बात को हम लोगों को समझना है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को कि साइन इन्वर्स 1/2 का मुख्य मान या वैल्यू प्राप्त करना है, इसका वैल्यू प्राप्त करना है। तो हम लोग इसका वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैं, तो जैसे आपको बता दें कि कोई भी डिग्री माप और रेडियन माप किस प्रकार से होता है। जैसे हम इसे लिख सकते हैं 30 डिग्री को अगर रेडियन में हम लोग लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं π/6। अगर 45 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखना चाहें तो π/4। अगर हम 60 डिग्री को रेडियन में लिखना चाहें तो π/3। अगर हम 90 डिग्री को रेडियन में लिखना चाहें तो π/2। ये मान आप याद रखिए, थोड़ा ये जो भी मान हम आपको ये लिखवा रहे हैं ये मान आप याद रखिएगा। उसके बाद धीरे धीरे आगे जो हम बढ़ेंगे तो आगे भी मान बताएंगे कि ये मान क्या होता है। तो इस मान के सहारे हम लोग इसे आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन इन्वर्स अब 1/2 है, तो हम देखेंगे कि साइन के जो डिग्री के मान में जो टेबल होता है वो 1/2 किसका होता है, कितने डिग्री का माप का होता है। तो हम यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। अब आपको पता है कि कभी भी हम इसका मान डिग्री में नहीं लिखते हैं, हम हमेशा रेडियन में लिखते हैं। तो 30 डिग्री को हम π/6 लिख सकते हैं। 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं π/6। इसका मतलब ये हुआ कि ये π/6 का मान 1/2 होता है। तो हम इस 1/2 को हटाकर यहाँ पर यदि हम लिखना चाहें तो साइन इन्वर्स साइन π/6 लिख सकते हैं। इसे हम साइन π/6 लिख सकते हैं, और ये साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये π/6। और ये कैंसिल आउट तभी होगा जब इसका मान -π/, ये जो है π/6 जो है वो बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच। तो आप देख सकते हैं π/6 जो है -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, यानी π/6 का वैल्यू इस -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो ये वाली बात आई थिंक आपको समझ में
आ गई होगी। आइए एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं जिसके एग्जाम्पल के सहारे ये वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम आपको बताएं यहाँ से एक और एग्जाम्पल, तो इसे मिटा लिया जाए। देखिए जैसे हम यहाँ से ऐसे लिख दें कि इसी क्वेश्चन पे हम अगर इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा ये करके लिख दें एग्जाम्पल, एक और दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम लिखें आपको कि साइन इनवर्स माइनस √3/2 का वैल्यू बताइए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि माइनस अगर एंगल में है तो माइनस डायरेक्ट बाहर आता है। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम यहाँ से माइनस को क्या करेंगे, डायरेक्ट बाहर लेके आएंगे। माइनस डायरेक्ट बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा बन जाएगा √3/2। ये √3/2 हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि साइन कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। तो साइन, अब अगर आप टेबल में देखेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान। तो क्या हम इसमें रेडियन माप रख सकते हैं, डिग्री माप रख सकते हैं? नहीं, जब भी रखेंगे हम इसे हम रेडियन माप ही रखेंगे। तो 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। इस √3/2 के जगह पे हम रिप्लेस करके ये लिख देंगे। तो माइनस साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन π/3। ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। इस जो हम लोगों को आंसर प्राप्त होगा वो π/3 प्राप्त होगा। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अच्छे से इसको समझ लीजिए। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम आपके सामने एक एग्जाम्पल रखें, जैसे हम लिख दें कि cos इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करना है। cos इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करना है। तो cos इनवर्स -1/2 का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो अभी हम आपको बताएं कि इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पर। और सबसे पहले हम इस माइनस को हटाने की कोशिश करेंगे। तो अगर साइन टेन कॉसेक हो तो वहाँ से माइनस डायरेक्ट हट जाता है, लेकिन अगर कॉट सेक और कॉस हो इन्वर्स में, अगर इसके एंगल में माइनस हो तो पाई आगे पाई में से घटा देते हैं उसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले हमारा काम जो होगा वो क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2 कर देंगे। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कर दिया जाएगा। तो ये पाई में से हम यहाँ से ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, पाई में से इसको घटाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये कॉस 1/2 यानी 1/2 में कॉस कितना डिग्री का मान होता है। तो अगर आप टेबल में देखिएगा तो कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है। तो हम अभी आपको बताएं कि इसमें हमेशा हम लोगों को रेडियन माप लिखना है। तो कॉस 60 डिग्री को π/3 हम लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम इसको 1/2 को रिप्लेस करेंगे। 1/2 को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे हम लोग, cos π/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से cos जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा पाई माइनस π/3। इससे हम घटा देंगे तो पाई 3 में पाई से गुना 3 पाई और 3 पाई माइनस π/3 ये हो जाएगा आपका 2π/3, 2π/3, जो कि ये हमेशा बिलोंग करेगा 0 से पाई में, ये बिलोंग करेगा 0 से पाई में बिलोंग करेगा। आई थिंक ये वाली बात समझ में आनी जानी चाहिए। जो भी इसका मान आया है वो 0 से पाई के रूप में ही बिलोंग करेगा, यानी इस मान वैल्यू में ही वो 2π/3 आप देख सकते हैं कि 0 से पाई के बीच में है ये। तो ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको बोलें कि टेन इनवर्स बोला जाए कि टेन इनवर्स -√3 का वैल्यू बताइए। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इस फॉर्मूले में देखेंगे तो टेन के अगर एंगल में माइनस है तो माइनस डायरेक्ट बाहर आता है। 10 के अगर एंगल में माइनस है तो ये माइनस आपका डायरेक्ट बाहर आता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस को हम डायरेक्ट बाहर करेंगे, -10 इनवर्स √3। अब अगर हम टेबल में देखेंगे कि 10 कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो आप देख सकेंगे कि 10 60 डिग्री का मान √3 होता है।
तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे कि टेन 60 डिग्री का मान यानी पाई/10 बराबर हम √3 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हटाएंगे और यहाँ से क्या रखेंगे, यहाँ से रखेंगे -10 इनवर्स और 10 पाई/3। यहाँ से लिखेंगे हम लोग 10 इनवर्स 10 पाई/3। यहाँ से कैंसिल आउट होगा, -पाई/3 ये मिलेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई थिंक ये वाली बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। इस बेसिस पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं और इस टाइप का आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है आप इसे आसानी से बना लीजिएगा। आइए कुछ और फार्मूला हम डिस्कस करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट फार्मूला जो देखेंगे वो ये है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। जब भी कहीं दिया जाए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो उसे हम लोग पाई/2 के बराबर लिखते हैं। ये फार्मूला एक तो है। और एक और फार्मूला जो है वो ये है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। ये भी एक फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। ये भी एक फॉर्मूला है। और ये वाला फॉर्मूला एक बार एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 2018 या 2017 में ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया है साबित करके दिखाने के लिए। तो आइए इस फॉर्मूले को हम एक फॉर्मूले को साबित करके दिखाते हैं। जैसे हम बोलें कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 को साबित करिए। इतना को साबित करना है। तो हमको करना ये होता है कि इसे साबित करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि या तो टेन इनवर्स एक्स या कॉट इनवर्स एक्स को थीटा के बराबर मान लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स या कॉट इनवर्स एक्स को थीटा के बराबर मान लेते हैं और उसके बाद इसके मान को निकालते हैं। जैसे हम मान लेंगे कि टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, इसलिए यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। x बराबर हो जाएगा टेन थीटा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि x बराबर टेन थीटा जो होगा, इस मान को जब हम यहाँ पर इस मान को जब हम पुट करेंगे तो ये x बराबर टेन थीटा हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अब एक बात यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर जब इस वैल्यू को रखने चलेंगे, जब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको इस थीटा के मान को हम इसमें रखेंगे, इस थीटा के मान को यहाँ पे रखा जाएगा। तो ये मिलेगा हम लोग को x बराबर टेन इनवर्स। यहाँ से जब भी ये मान ऐसे मान हम लोग प्राप्त करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे कि इसको मान लिया जाएगा x बराबर टेन थीटा, और टेन थीटा मान करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ से क्या करेंगे कि साइन थीटा जो है वो साइन थीटा को हम लोग कॉस थीटा के यानी इस टेन थीटा को हम यानी x बराबर इस टेन थीटा को एक टेन का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि टेन थीटा बराबर हम इसको लिख सकते हैं कि कॉट लिख सकते हैं पाई/2 माइनस थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 10 क्लास का एक फॉर्मूला है कि टेन थीटा बराबर कॉट पाई/2 माइनस थीटा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि x बराबर इसे लिखेंगे कि कॉट पाई/2 माइनस थीटा। यहाँ से लिख दिया जाएगा ये टेन थीटा जो है उसके बराबर में इतना लिख दिया जाएगा। अब क्या करेंगे, इस कॉट को इधर भेजेंगे। जब कॉट को आप इधर भेजिएगा तो अभी इन्वर्स नहीं है, इधर जब आएगा तो ये इन्वर्स चढ़ जाएगा, ये इधर जब आएगा तो इन्वर्स चढ़ जाएगा। तो बराबर में बचेगा पाई/2 माइनस का थीटा। अब क्या करेंगे, ये थीटा इधर माइनस में है, जब हम इसे इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। ये हो जाएगा थीटा प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। ये हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, थीटा का मान जो यहाँ पे हम माने हैं उस मान को भर देंगे। तो थीटा का मान जो माने हैं वो मान यहाँ पे रखेंगे कि थीटा बराबर ये जो माना गया है इस मान को यहाँ पे रखा जाएगा। लिखेंगे हम कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ये क्वेश्चन 2017 या 18 में बिहार बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ऐसे ही हम लोग ये तीनों फार्मूला में क्या करेंगे कि तीनों फार्मूला में किसी भी एक को मान लेंगे और 10 क्लास के इस फार्मूले को लगा करके हम इसे साबित कर देंगे। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा सा समझ में आ गया होगा। ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छा सा कंसेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।